नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि ये गिरिराज की यात्रा हो, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, प्रशांत किशोर का जनस्वराज यात्रा हो, आरसीपी भी एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, मतलब और तेजस्वी तो कर ही रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं वो भी यात्रा पर हैं, कार्यकर्ताओं को स्वाभिमान जता रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारों के सहारे चिराग बिहार में एक अलग तरीके की सियासत साधने की कोशिश में लगे ही हुए हैं। अशोक चौधरी दलित स्वाभिमान जगाने पर लगे हुए हैं। नीतीश कुमार के उस नैरेटिव को बदलने में लगे हुए हैं जिस नैरेटिव के सहारे 2005 से बिहार की राजनीति में वो खुट्टा गाड़ के खड़े हुए हैं। मतलब हर किसी के निशाने पर नीतीश है कि भाई कहीं न कहीं नीतीश की वजह से न बीजेपी सरकार में आ पा रही है पूरी तौर पर, ना आरजेडी या इंडिया गठबंधन पूरी तौर पर आ रही है। इसी तरीके से जदयू के अंदर भी इस उम्र में नीतीश का कौन उत्तराधिकारी हो, इसको लेकर भी चीज़ें चल रही हैं। वहाँ मनीष वर्मा यात्रा पर निकले हुए हैं और अशोक चौधरी दलित की अलग राजनीति में जुटे हुए हैं। तो इसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस बुढ़े सिर में रखा क्या है। अब इनकी राजनीति भी ढलान पे है, उम्र का असर तो है ही, मानसिक तौर पर पूरी तौर पर फिट नहीं है, ये सर्वविदित है। ये चर्चा गांव-गांव तक होनी शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार कुछ घसक गले हैं। और गांधी मैदान में जब तीर हाथ से छूट गया तब तो वो वीडियो जो है सो गांव के बच्चा बच्चा तक पहुंच गया है, महिलाओं तक पहुंच गया है कि अब नीतीश के दिमाग घसक गए, बुढ़ा गए, सठिया गए। हम लोग के मिथिलांचल में वो बुढ़ापे में मतलब भाषा में मान लीजिए कि बोलना कुछ है, कुछ बोल दिए तो लोग कहते हैं अरे बुढ़ा सठिया गए। तो अब गाँव घर में ये भी चर्चा शुरू हो गया है कि बुढ़ा अब सठिया गए। इसके बावजूद भी इस बुढ़ा सठियाए हुए बुढ़ा में आखिर ऐसा रखा क्या है कि हर किसी के निशाने पर नीतीश। इतनी बड़ी ताकत जो पूरे देश की राजनीति में सुनामी ला दिया, बीजेपी और संघ को हैसियत जताते रहा, विपक्ष को तो खत्म कर दिया। वो भी बिहार में नीतीश के अदृश्य ताकत या पता नहीं कौन सी ताकत है उसको लेकर आज भी घबराया जाता है। लोकसभा चुनाव में देखेंगे कि सबके विरोध के बावजूद भी नीतीश को मोदी जी लाए, साथ रखे और पूरे सम्मान के साथ रखे। और आज देखिए अगर नीतीश साथ में नहीं होता तो क्या होता। तो क्या है इस नीतीश कुमार में। अब देखिए गिरिराज यात्रा पर निकले हैं। यात्रा का नाम दिया है कि भाई ये किसी पार्टी की यात्रा नहीं है, हम हिंदू के स्वाभिमान को जगाने चले हैं। तो भागलपुर को छोड़ दीजिए, 89-90 में जो दंगा हुआ था उसको छोड़ दीजिए, वो जिस इलाके से गुजर रहे हैं वो पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। लेकिन आज तक कभी उन इलाकों में हिंदू और मुसलमान के बीच कभी कुछ इस तरीके की घटना नहीं घटी है जिसकी वजह से वो जगह आइडेंटिफाई होगा कि भाई कम्युनली सेंसिटिव जगह है। बल्कि वो जगह है जिस जगह पे नीतीश कुमार ने मुसलमानों के अंदर जो जात की राजनीति है उस राजनीति को हवा देकर, मतलब मुसलमानों को भी उन्होंने पासमानदा में बांटा और उस राजनीति को हवा देकर लालू यादव के उस मजबूत फेविकोल वाला जोड़ जो MY समीकरण है, उस समीकरण को नीतीश कुमार अपने डेवलपमेंट और राजनीति से, सोशल इंजीनियरिंग से तोड़ दिया। वो वही इलाका है जिस इलाके में बीजेपी आज भी चुनाव लड़ना तो दूर, सोचता भी नहीं है नीतीश के बगैर कि हम वहाँ पर खाता भी खोल पाएंगे। देख लीजिए ना, आज भागलपुर जो सबसे महत्वपूर्ण सीट माना जाता था बीजेपी के लिए, जहाँ दंगा हो वो
कह सकते हैं कि फर्टाइल सीट माना जाता है बीजेपी के लिए। लेकिन देखिए सांसद ही कब से उसके हाथ से गए, सुशील मोदी के बाद फिर हाथ नहीं लगा, और 2 वर्ष से जो है सो भागलपुर टाउन से कांग्रेस हरा दे रहा है उनको। और उस आगे बढ़िए कटिहार, किशनगंज, उस इलाके में कहाँ बीजेपी है, तो स्वाभिमान जगा रहे हैं वहाँ। मतलब जो मुसलमान उस इलाके में आज भी नीतीश के साथ हैं, उनको ये डराने जा रहे हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता आज बड़ा सफाई से बोले हैं कि देखिए हमारा यात्रा जो है सो स्वाभिमान जगाने के लिए है, सरकार का आत्मबल बढ़ाने के लिए है, हम किसी और यात्रा पर नहीं निकले हैं। मतलब कल तक कह रहे थे कि हम गिरिराज सिंह के साथ नहीं हैं, लेकिन आज कह रहे हैं तेजस्वी और प्रशांत किशोर की यात्रा के बहाने जो है गिरिराज की यात्रा को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो जरा सुन लीजिए अरविंद सिंह क्या कह रहे हैं गिरिराज की यात्रा पर। बिहार में जो यात्राओं का दौर शुरू है उसमें कुछ यात्रा व्यक्तिगत है, कुछ यात्रा जो है शराब कंपनियों के ठेका लेकर के चल रही है कि हर एक स्कूल और मंदिर के बगल में शराब की दुकान खुलवाने का टेंडर पर चल रहा है। कुछ यात्राएं व्यक्तिगत है, कुछ यात्राएं जो हैं भ्रष्टाचार किए हुए परिवार लोग अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कि बेरोजगारी दूर हो उसके लिए है, और कुछ लोग अपनी अपनी तरह की यात्राएं करती हैं। यात्राएं जन जागरण के लिए होता है, और कुछ लोग कुर्सी की यात्रा करते हैं, लेकिन कुछ लोग समाज में विकास की यात्रा करते हैं, समाज के बुनियाद की यात्रा करते हैं, और समाज को नौनिहाल बनाने की यात्रा करते हैं। एनडीए की यात्राएं समाज को नौनिहाल और विकास की यात्राएं होती हैं, और कुछ शराब कंपनियों के ठेकेदार और कुछ भ्रष्टाचारियों की भी यात्राएं होती हैं जो पिकनिक की यात्राएं होती हैं। तो सुन लीजिए गिरिराज की यात्रा पर वो क्या कह रहे हैं। मतलब पूरी बीजेपी भी लगी हुई है कि गिरिराज का यात्रा सफल हो और कुछ कम्युनल प्रॉब्लम हो। फिर कमजोर कौन होगा? उस इलाके में जो काम ओवैसी नहीं कर पाया वो काम गिरिराज करने गए हैं। गिरिराज जो काम कर रहे हैं वही काम ओवैसी कर रहा था ना। तो क्या होगा? लालू और का जो वोट समीकरण है गिरिराज के इस रवैये से मजबूत होगा, तो कमजोर कौन होगा? नीतीश कुमार। तो आखिर कुछ बात तो है नीतीश कुमार में, जो अभी भी नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए बीजेपी लगी हुई है। बीजेपीएन कहेंगे गिरिराज सिंह को रोका क्यों नहीं गया? प्रशांत किशोर को देख लीजिए, प्रशांत किशोर के निशाने पर कौन है? लालू परिवार या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार कहीं अधिक है, और नीतीश कुमार पर को निशाने पर नीतीश कुमार लोग विधानसभा चुनाव में रहेंगे ये भी साफ है। भले आज जिन 4 जगहों पर उपचुनाव हो रहा है वहाँ तरारी में आपको लग रहा होगा कि ये बीजेपी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। रामगढ़ में जो इनका उम्मीदवार है ना, और बेलागंज में जो इनका उम्मीदवार है, और जो इमामगंज में इनका उम्मीदवार होने वाला है, उस जब चारों उम्मीदवार का जब आप समीकरण देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी राजनीति क्या है। बस सिर्फ नीतीश को डैमेज करना है, निशाने पर वही है, और नीतीश को डैमेज करने के लिए ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो सवाल उठना लाजमी है कि वह आखिर इस नीतीश में रखा क्या है। और तीसरा आरसीपी जी परसों से वो भी यात्रा पर निकल रहे हैं, कुशवाहा कोयली को लेकर यात्रा कर रहे हैं। बहुत हो गया उनको भाई। बीजेपी में बड़ा ताम झांस में जाके दिल्ली में मिले थे, उनका चेलवा तो बन गए प्रवक्ता अजय आलू, लेकिन इनको कोई जगह नहीं मिला। कितना दिन गांव में बैठल रहेंगे भाई? पॉलिटिकल आदमी है ना। इस बीच में नीतीश कुमार से कई बार संवाद उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार के सामने इनका दाल नहीं गला। तो अब चले हैं यात्रा में। मतलब ये यात्रा भी कहीं न कहीं नीतीश की यात्रा के सहारे निशाने पर नीतीश है। कुछ तो बात होगी। और ये तो हो गया जो नीतीश की यात्रा के सहारे नीतीश को कमज़ोर करना चाहते हैं, और एक यात्रा उनके अंदर भी चल रहा है जो सबसे ज़्यादा आजकल इस दौर में शामिल है कि किसी तरीके से नंबर 2 की कुर्सी उन्हें मिल जाए, या नीतीश के बाद उस पार्टी के उत्तराधिकारी हम रहे।
तो जिस राजनीति को नीतीश कुमार ने कभी स्वीकार नहीं किया, और चिराग और रामविलास पासवान का परिवार इसीलिए वो निशाने पर है, उस राजनीति को दलित समागम समारोह के सहारे जोड़ने की का बीड़ा इन्होंने उठाया है कि दलित मतलब दलित, दलित और महादलित का जो रास्ता है ना वो सही नहीं है। उस रास्ता से दलित की राजनीति कमजोर हुई है, ये खुलकर कहते हैं अशोक चौधरी। मतलब निशाने पर दलित और महादलित की राजनीति कमजोर होगी तो किनको नुकसान होगा? नीतीश कुमार का नुकसान होगा। और इस तमाम नुकसान का आधार क्या होगा कि नीतीश कुमार सत्ता से बाहर हो। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है ना कि आखिर इस नीतीश में रखा क्या है? आखिर इस नीतीश ने ऐसा क्या किया है बिहार में कि लाख विरोध के बावजूद भी लगा जैसे लोकसभा चुनाव में ही नीतीश खत्म हो जाएगा। सब लोगों को यही था ना कि नीतीश कुमार गए, लेकिन फिर उनकी उसी तरीके से मजबूत वापसी हुई और उन्होंने दिखा दिया कि मजबूती के साथ कैसे हम कम बैक कर सकते हैं। तो आखिर नीतीश की ताकत क्या है ना, जरा सुनिए। नीरज की इस बाइट से ना बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि नीतीश की यही ताकत है, जिस ताकत के सहारे नीतीश मृत्यु शैया पर भी सोए रहेंगे ना, तो राजनीति में वो, बिहार की राजनीति में जब तक वो अंतिम यात्रा में नहीं निकल जाते हैं तब तक वो बिहार की राजनीति में प्रासंगिक रहेंगे। सुन लीजिए नीरज क्या कह रहे हैं। कैसा दौर था कि बिहार की पहचान चरवाहा विद्यालय से होती थी। माननीय नीतीश कुमार जी ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाया, पूरी दुनिया के 20 देश के लोग पढ़ रहे हैं। अब तो नया अध्याय जोड़ा, बीपाड का प्रशिक्षण केंद्र, जैन नेक्स्ट लैब, नीति आयोग ने बिहार को चुना और महात्मा बुद्ध की धरती गया में इसका लोकार्पण हुआ। बिहार की गौरव गाथा का यह नया अध्याय कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में तो बिहार का गौरव चिन्हित हुआ ही, अब तो वैश्विक केंद्र बनेगा पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए। उसके बावजूद टूरिस्ट पॉलिटिशियन को यह नजर नहीं आता है। तो पर्यटन करते रहिए और माननीय नीतीश कुमार जी का काम बोलता रहेगा।